कहता है हमारे पास कहता क्या है कि हमारे पास जो है ना एक कॉपर की वायर है और उसके इर्द-गिर्द जो है ना हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से जो है ना उसके अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे कॉपर वायर के वो जो है ना वो मूव कर रहे होंगे। जब वो मूव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा वो करंट पैदा होगी, ठीक है। अब वो कहता है कि बताएँ कि अगर हम वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ा दें, मतलब बैटरी जो है वो अगर पहले 3 वोल्ट की थी, तो बाद में उसको हम 5 वोल्ट की कर दें या 7 वोल्ट की बैटरी लगा दें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम इंक्रीज़ कर दें या उसकी लेंथ को जो है ना वो डिक्रीज़ कर दें और उसके टेम्परेचर को भी डिक्रीज़ कर दें, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर जो है वो कोई इफ़ेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या थी बोला कि वो जब कोई एक सिंपल वायर पड़ी हो तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो बाद में सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने की वजह से वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है ना बच्चों मूव करते हैं, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना दोनों केसेस में जो है ना वो ज़्यादा ही होगी। इसकी वजह क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एन क्यू आर ए। यहाँ क्यू जो है ना वो चार्ज है और यहाँ पे चूँकि चार्जेस हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वहाँ पे हम ई भी जो है वो यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, फार्मूले के अंदर ना याद रखिएगा जो भी चीज़ें जो है ना फ्रैक्शन से ऊपर होती हैं ना तो वो डायरेक्टली रिलेट कर रही होती हैं और जो है ना फ्रैक्शन से नीचे होती है ना वो इन्वर्सली रिलेट कर रही होती हैं। तो पहले केस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएँगे ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि वो डायरेक्टली जो है ना वो रिलेट कर रहा है, मतलब जो वीडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेल्टा वी के। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे, तो जो है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या आएगी बोला ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगी। कि अगर हमारे पास कोई भी वो कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो जैसे ही हम वो वोल्टेज का डिफरेंस बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है ना वो मूव करना उसमें से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड केस के अंदर बच्चों क्या है बोला कि वो आपको पता है कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब रेजिस्टेंस के। अब रेजिस्टेंस के आपने वो फैक्टर्स पढ़े होंगे बच्चों के, रेजिस्टेंस जो है ना वो लेंथ्स के और जो टेम्परेचर है उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर और उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और यहाँ पे हम लेंथ को भी डिक्रीज़ कर रहे हैं और टेम्परेचर को भी, तो दोनों के डिक्रीज़ करने से जो रेजिस्टेंस है वो क्या है बोला ज़्यादा होगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों ज़्यादा होगी तो चूँकि ये वीडी के साथ इन्वर्स रिलेटेड है, तो अगर आर कम होगा मतलब रेजिस्टेंस कम होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो बोला ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों केसेस में जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो बोला ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने मैथमेटिकली भी जो है ना बच्चों इसको प्रूव करके जो है ना वो दिखा दिया।